मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्ते, मेरा नाम महेश पलावत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस समय क्या वेदर सिस्टम बने हुए हैं और इनका क्या असर आगे देखने को मिलेगा। तो पहला जो पश्चिमी विक्षोभ था वो आगे निकल चुका। इसने काफ़ी अच्छा जो ठंडा शावर वगैरह पूरे पहाड़ों पर दिया था, और एक और नया पश्चिमी विक्षोभ है जो जम्मू कश्मीर के आसपास पहुंच रहा है, और उसके पीछे एक और अफगानिस्तान से भी ज़्यादा पीछे एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दिखाई दे रहा है, यानी पश्चिमी विक्षोभ जो 24 तारीख के आसपास पहाड़ों पर पहुंचेगा और उसके प्रभाव से 23 तारीख को ही पहुंच जाएगा। 23 और 24 तारीख के आसपास जो उत्तर भारत में एक बार फिर बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। तो अब शुरू करते हैं बाकी जो इलाके हैं, जैसे कि जो एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर है, एक सब हिमालयन वेस्ट बंगाल पर है, ट्रफ रेखा दिल्ली के साउथ से होती हुई इन दोनों साइक्लोनिक सर्कुलेशन के बीच से जा रही है, उत्तर प्रदेश और बिहार होते हुए और पूर्वोत्तर राज्यों तक जा रही है। एक ट्रफ रेखा है जो दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश से तेलंगाना तक जा रही है और ये मध्य प्रदेश से होकर के गुजर रही है। एक एंटी साइक्लोन है जो अरब सागर के ऊपर बना हुआ है। ये घड़ी की दिशा में जब हवाएं घूम रही हैं तो इसके कारण नमी इस तरह से भारत के अंदर आ रही है। तो ये जो सारे वेदर सिस्टम है, जैसे मैंने आपको बताया था, जहां साइक्लोनिक सर्कुलेशन होता है उत्तरी गोलार्ध में, यानी चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र होता है, वह घड़ी की उल्टी दिशा में हवाएं घूमती हैं और जो अर्थ का रोटेशन है उसके कारण ये हवाएं ऊपर की तरफ उठती है। एटमॉस्फेयर में जब ऊपर उठती है और नमी आपको मालूम है कि काफी दिन से बनी हुई है, बारिश हो रही है और तापमान बढ़ रहे हैं, जैसे ही धूप निकलती है तो ये हवा जब ऊपर की तरफ उठती है साइक्लोनिक सर्कुलेशन के साथ, तो उसमें जो नमी है वो कंडेंस हो जाती है, यानी कि भाप बन जाती है और बादल बनाती है, और वो बादल बरसते हैं। और ये बादल क्योंकि टेम्परेचर भी थोड़ा सा बढ़ जाता है और इंस्टेबिलिटी है एटमॉस्फेयर में, जिसके कारण ये बादल काफ़ी ऊंचे बन जाते हैं, गरजने वाले बादल बन जाते हैं जो लाइटनिंग और थंडर देते हैं और तेज बौछारों के साथ साथ कभी कभी ओले भी गिराते हैं। तो यही कारण है कि ओलावृष्टि कई इलाकों में देखने को मिली है। और जो ट्रफ रेखा है उसके आसपास भी आप देखिए हवाएं घड़ी की उल्टी दिशा में ही घूम रही हैं, यानी इस तरह से ही घूम रही हैं। तो इधर भी जो हवा है वो ऊपर उठती है और वहां पर भी वेदर खराब होता है। इसीलिए ये जो सारे वेदर सिस्टम है, इसी रास्ते में आपको मौसम खराब दिखेगा। और बाकी जो इलाके हैं वहां अब देखिए ये बलूचिस्तान वगैरह से शुष्क हवाएं अब धीरे धीरे आना शुरू हो जाएंगी राजस्थान और गुजरात के ऊपर, जिसके प्रभाव से अब यहाँ पर मौसम धीरे धीरे सुधरने लगेगा और धूप निकलने लगेगी, तापमान बढ़ने लगेंगे। लेकिन ये बहुत लंबा एपिसोड नहीं है और उसके बाद फिर से वेदर एक्टिविटी हमें यहाँ पर दिखाई देगी। तो पहले हम बात करते हैं पहाड़ों पर क्या होने वाला है। तो पहाड़ों पर ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक के बाद एक आ रहे हैं, इसीलिए क्या होगा कि छुटपुट बारिश की गतिविधियां लगातार होती रहेंगी। हालांकि बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल या स्नोफॉल की संभावना नहीं है, ऊंचे पहाड़ों पर अभी भी स्नोफॉल हो जाता है, लेकिन जो निचले इलाके हैं वहाँ बारिश की गतिविधियां या जो ठंडर वगैरह होता है, यानी गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। अब क्या होगा कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, ये जो इलाके हैं लगभग शांत हो जाएंगे, ये साफ हो जाएंगे, लेकिन आज भी इन राज्यों में जो गरजने वाले बादल बन सकते हैं और एक दो स्थानों पर देर दोपहर या शाम के समय बौछारें गिर सकती हैं। और वही हाल अभी राजस्थान के कुछ इलाकों का, खास करके मध्य और जो पूर्वी राजस्थान है यहाँ पर भी देखने को मिल सकता है। गुजरात के पूर्वी भागों में भी आज के लिए कुछ मौसमी गतिविधियां यानी गरज चमक के साथ बौछारें देखने को मिल सकती हैं। कल से मौसम इन इलाकों का साफ हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिनों के दौरान अभी भी, क्योंकि ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन इतनी जल्दी नहीं हटेगा, तो यहाँ पर हमें उम्मीद है कि 21 तारीख तक यहाँ वेदर एक्टिविटी होती रहेगी। कोई ना कोई बौछारें या बादल गरजेंगे या बिजली चमकेगी, इस तरह की मौसमी गतिविधियां ये पूरे उत्तर प्रदेश में, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के कई भागों में देखने को मिलेगा। और ये जो ट्रफ रेखा है इसका प्रभाव पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पर दिखेगा। पूर्वी मध्य प्रदेश में आज बारिश की गतिविधियां होंगी। सिद्धि, सतना, सिंगरौली, पाना, उमरिया, दमोह, कटनी, मांडला, जबलपुर, अनूपपुर, इन सारे इलाकों में हो सकती है। बैतूल, होशंगाबाद, नरसिंहपुर में भी कुछ ना कुछ वेदर एक्टिविटी हल्की फुल्की हो सकती है। और उसी तरह से कोरिया, कोरबा, अंबिकापुर से लेकर के दुर्ग, राजनांदगांव, रायगढ़, रायपुर, बलौद बाजार और जगदलपुर, ये पूरे जो इलाके हैं यहाँ पर भी कुछ ना कुछ वेदर एक्टिविटी छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगी। और वही हाल हमें लग रहा है उड़ीसा और उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा, यानी कुछ ना कुछ मौसमी गतिविधियां इन इलाकों में अगले 2 दिनों के दौरान दिखाई देती रहेंगी। लेकिन बाकी जो मध्य प्रदेश है, यानी पश्चिमी मध्य प्रदेश है, राजस्थान के ज्यादातर इलाके, गुजरात के इलाके, ये कल से यहाँ पर मौसम साफ होने लग जाएगा। लेकिन ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है एक के बाद एक, तो पश्चिमी जो ये है राजस्थान, यहाँ 21-22 तारीख को एक बार फिर से वेदर एक्टिविटी हो सकती है। उसके बारे में आपको अगले वीडियो में और ज़्यादा विस्तृत जानकारी दे पाऊंगा। और महाराष्ट्र की बात करें तो केवल विदर्भ के कुछ इलाकों में कुछ न कुछ गरज चमक के साथ बौछारें देखने को मिलेंगी, लेकिन मध्य महाराष्ट्र,
कोकण एंड गोवा और मराठवाड़ा, इन इलाकों का मौसम अब साफ होने लग जाएगा। उसी तरह से कर्नाटक के भी ज़्यादातर इलाके साफ रहेंगे, यानी कि पूरे जो धारवाड़ और गड्डक कोपल यहाँ से लेकर के जो बेंगलुरु, चामराजनगर, मैसूर, तुमकुर, मंगलुरु, होनावर, बेलगावी और जो मैंगलोर वगैरह है, यहाँ तक मौसम साफ रहेगा। और उसी तरह से केरल के सारे इलाके भी साफ रहेंगे। अंदरूनी तमिलनाडु में भी बारिश की गतिविधियाँ नहीं है, लेकिन जो कोस्टल तमिलनाडु है वहाँ मेघ गर्जना वगैरह हो सकती है। कोस्टल आंध्र प्रदेश में भी हल्की फुल्की बौछारें देखने को आपको मिल सकती हैं। और जो तेलंगाना के ज़्यादातर इलाके हैं, यहाँ पर काफ़ी अच्छी बारिश हुई है पिछले दिनों के दौरान, लेकिन अब धीरे धीरे यह मौसम साफ हो जाएगा। वही हाल रायलसीमा और आंध्र प्रदेश का होगा, लेकिन कोस्टल आंध्र प्रदेश में कुछ ना कुछ वेदर एक्टिविटी जारी रह सकती है। और जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, लक्षद्वीप है, यहाँ पर मौसमी गतिविधियां नहीं होने वाली हैं। अब क्या होगा कि जो हमने देखा था कि तापमान 38-39 डिग्री तक पहुंच चुके थे गुजरात में, राजस्थान में, विदर्भ, मराठवाड़ा में, लेकिन बहुत ज़्यादा तेजी से गिरे और आपने देखा कि ये मिड 30s या लोअर 30s में पहुंच गए थे। अब क्या होगा कि जब मौसम साफ होगा तो तापमान फिर से बढ़ने लगेंगे, गर्मी फिर से परेशान करेगी, लेकिन एकदम तेजी से तापमान नहीं बढ़ेंगे, धीरे धीरे ग्रेजुअल इंक्रीज देखने को मिलेगा। और ये अभी हीट वेव जो मार्च का महीना है इसमें दिखाई नहीं देने वाली, अप्रैल में जाकर के हीट वेव आएगी। तो तब के लिए जब हीट वेव आने वाली होगी उससे पहले हम आपको अलर्ट दे देंगे और बता देंगे किन किन इलाकों में तापमान बढ़ सकते हैं। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।